हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भैया ये जो पीसीएम हमने ले लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमने ले लिया है, इसमें इस जेई मेंस और एडवांस एग्जाम के अलावा और किन एग्जाम्स की हम लोग प्रिपरेशन किया, किन एग्जाम्स को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और क्या क्या रास्ते हैं कि इंजीनियरिंग के अलावा और किस किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। ये जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं ये केवल एक ही एग्जाम के लिए नहीं हो रही है, ये जो तैयारी हो रही है ये बहुत सारे करियर स्ट्रीम्स के लिए एक ही टाइम पर हो रही है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चुन सकते हैं, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं करियर ऑप्शंस को कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हमारे यहाँ पर हैं जो उन पर्टिकुलर करियर स्ट्रीम्स की तैयारी करवाते हैं, उन कोर्सेस में एडमिशन देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंजीनियरिंग के अलावा हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले आता है प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान। आप लोगों ने देखा होगा बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, पीएचडी। अगर आपकी रिसर्च में रुचि है, आप शोध में रुचि रखते हैं, तो आप ये बीएससी, एमएससी, पीएचडी इस करियर पाथ को देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उसमें आप बीएससी परस्यू कर सकते हैं, उसके बाद एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो टॉप कॉलेजेस हैं हमारे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईआईएससीआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीएससी एमएससी करवाते हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर हमें रिसर्च फैसिलिटी मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी हैं, मणिपाल है, एसआरएम है, और इसके लिए कुछ कॉलेजेस अपना एग्जाम लेते हैं और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो आपकी 12th की बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से भी देते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी रिसर्च में रुचि है, शोध करने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीएससी एमएससी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये ऑप्शंस हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वास्तुकला, आर्किटेक्चर। अब ये जो एक चीज होती है जिसके बारे में कुछ लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं होती है, जेई मेंस और एडवांस के साथ ही एक आर्किटेक्चर वाला एग्जाम भी होता है। अगर आप उस आर्किटेक्चर वाले एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ आईआईटी एनआईटीज में आपको आर्किटेक्चर वाली सीट के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए ऐसा एक सेपरेट एग्जाम आप लोगों को देना होता है। ठीक है, डिग्री क्या मिलती है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। एग्जाम नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, नाटा एक एग्जाम होता है, या फिर जेई मेंस का पेपर 2। ठीक है, ये एग्जाम एक अलग से होता है, बाकी जेई मेंस पेपर 2 भी होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो एसपीए दिल्ली है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। एनआईटीज हैं, तिरुचिरापल्ली, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी खड़गपुर है, एनआईटी कालीकट है। कुछ एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज के जो आर्किटेक्चर में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी है। तो फिर से इंजीनियरिंग के अलावा आर्किटेक्चर भी एक अच्छी फील्ड हो सकती है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और काफी ऊपर तक पहुंच सकते हैं। आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा डिमांड में ये चीजें चल रही है। ठीक है, तो ये था दूसरे नंबर पर आर्किटेक्चर। तीसरे नंबर पर और क्या ऑप्शन है हमारे पास? डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, डेटा विज्ञान और विश्लेषण। आजकल डेटा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, हर फील्ड में जो है वो डेटा जो है अपनी जगह बना चुका है, और इस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत डिमांड आ रही है। इंजीनियरिंग में तो ये कोर्सेस हो ही रहे हैं, बहुत सारी आईआईटीज एनआईटीज ने डेटा साइंस में जो है इंजीनियरिंग अपना 4 ईयर प्रोग्राम बैचलर डिग्री वाला स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट बीएससी एमएससी करवा रहे हैं डेटा साइंस में। बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन होने लग गया है। एग्जाम जेई मेंस, जेई एडवांस तो हमारा है ही, यहाँ पर जेई एडवांस भी ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने स्पेसिफिक एग्जाम भी करवाती है, तो इसमें अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं। वैसे तो यहाँ पर हमने जो टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उनको भी मेंशन कर दिया है, तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो कि कौन से एग्जाम ले रहे हैं ये इस कोर्स में एडमिशन देने के लिए, और अगर प्राइवेट कॉलेज है तो उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। बहुत सारे मेरिट बेस्ड भी होते हैं, मतलब 12th में आपने जो परसेंटेज लाए हैं उसके आधार पर ये एडमिशन देते हैं। लेकिन अगेन ये कैरियर जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इंजीनियरिंग के अलावा आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स इसमें भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं सेपरेटली बीएससी एमएससी करके। ठीक है, ये तीसरा हो गया, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। चौथा मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी
जो है अगर आप साहसी हैं और समुद्री जीवन में रुचि रखते हैं, इसमें आपको जो है एक्सप्लोरेशन और इस टाइप की चीज़ें करनी होती है। बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। कुछ आईआईटी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स करवाती है, जैसे आईआईटी खड़गपुर में ही ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर नाम से एक कोर्स चलता है, ऐसे ही कुछ और भी है। इसी तरह से ये जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो स्पेसिफिकली इसी चीज की पढ़ाई करवा रहा है, वो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, आईएमयू चेन्नई में है। अपना सेपरेट एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनकी वेबसाइट आप विजिट करके देख सकते हैं कि किस तरह से इनमें एडमिशन मिल सकता है। तो अगर मर्चेंट नेवी में समुद्र से आपको लगाव है तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। काफ़ी हाई पेइंग जॉब इसमें मिलती है, लेकिन हाँ, थोड़ा समय के लिए आपको जो है वो समुद्र में रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, तो वो एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो थोड़ा और इसके बारे में रिसर्च कीजिए, जानिए, आपका इंटरेस्ट और जगेगा। और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। रक्षा एवं सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं, ये जो डिफेंस एंड सिविल सर्विसेज होती हैं हमारी, जैसे दो टाइप की हो गई। एक तो सिविल सर्विसेज हो गई, आप लोग देखे होंगे कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, इस तरह की सेवाओं में आप जा सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं डिफेंस सेवाएं, जो रक्षा सेवाएं होती है। इसके लिए एनडीए एक एग्ज़ाम होता है और यूपीएससी सिविल सर्विस वाले भी एक सीडीएस एग्ज़ाम करवाते हैं। तो इन चीज़ों को, इसके बारे में भी अब आपको जानना है, अगर आपकी रुचि है रक्षा और सिविल सेवाओं में जाने की, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है देखो थोड़ा मोटा मोटा बता रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर इनमें से किसी एक में आपको इंटरेस्ट जागता है तो फिर आपको थोड़ा सा उसके डिटेल में जाके समझना पड़ेगा। कोर्सेज जो होते हैं ये एक तरह से फिर से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है एनडीए के लिए, और ये जो है हमारी आईएएस आईपीएस इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में जो है। कुछ प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर ही इसकी तैयारी करवाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी में ज़्यादा समय स्पेंड करना होगा। इतना आसान नहीं है ये। जेई मेंस और एडवांस जो एग्ज़ाम है उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। तो अगर इस फील्ड में जा रहे हो तो पहले अपना पूरा माइंडसेट क्लियर कर लें, अच्छे से रिसर्च कर लें, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे बात कर लें, तभी इस निर्णय पर पहुंचें कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन, मैनेजमेंट, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगेन फिर से 12th के बाद हम लोग बीबीए, एमबीए, इस टाइप के मैनेजमेंट की फील्ड में, इस टाइप के कोर्सेज में जा सकते हैं। जो कोर्सेज का नाम होता है वो बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो कैट, मैट, जेट, सीमेट, जीमेट, ये अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए। जैसे कैट जो होता है वो आईआईएम्स के लिए होता है, जेट जो होता है वो जेवियर इंस्टीट्यूट के लिए होता है, जीमेट जो होता है वो ग्लोबल जो हमारे कॉलेजेस हैं उनके लिए होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस आईआईएम से सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे आईआईटी है वैसे ही आईआईएम है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एफएमएस दिल्ली काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। इन एग्ज़ाम्स में आप क्वालिफाई होंगे तो इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ एक्सएलआरआई, एसपी जैन और कुछ और यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एमडीआई गुड़गांव, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं। और यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद अगर आपकी मैनेजमेंट में शुरू से रुचि है तो आप एक बहुत ही कुशल जो है प्रबंधक साबित होते हैं। बहुत अच्छे पैकेजेस पे नौकरी मिलती है। अगेन एक एग्ज़ाम फिर से क्वालिफाई करना होता है। तो ये ऑप्शन भी हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। अगर 12th के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेजमेंट के लिए बने हैं, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, तो इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो कॉलेजेस हैं ये बैचलर डिग्री भी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी 12वीं के बाद भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में नहीं भी है तो वो आपको फिर से थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जैसे शुरू शुरू में हमने बीएससी देखा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी बीए एमए की डिग्री की जाती है। और ये भी एक काफ़ी फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, पिछले काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, आईआईटीज भी इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री देते हैं। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम लेती हैं, जैसे डीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जेएनयू यूनिवर्सिटी, और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो इकोनॉमिक्स में डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स की तरफ, अर्थशास्त्र की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इन लोगों की भी अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाई पेइंग जॉब इन लोगों को मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअल साइंस, इसके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है। इसमें क्या होता है ना कि जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। देखो, हर जो बिजनेस होता है, हर जो कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी आपने खोली है, तो उसके क्या क्या जोखिम है, कहाँ कहाँ पर रिस्क है, और उस रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाए, अलग अलग टाइप की चीजें होती है। अगेन ये भी एक डेटा साइंस से रिलेटेड ही टाइप की चीजें मान सकते हो, जिसमें नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, इस टाइप की चीजें की जाती हैं। तो अगर आप मैथ्स के लिए, मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, गणित को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, तो इसमें आपको काफी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, उसके बाद जॉब करने में भी मजा आएगा। काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है, इसीलिए अभी तक ये थोड़ा सा छुपा हुआ है, और काफी कम लोग हैं जो ये कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। काफी टफ भी होता है, लेकिन जो लोग अच्छे से कर पाते हैं उनकी फिर से बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो इन लोगों को हायर करती है ताकि वो अपना रिस्क मैनेज कर सके। बीएससी एक्चुअल साइंस और कुछ सर्टिफिकेट एग्जाम भी होते हैं। ये टेस्ट होता है एक, अगर इसको आप पास करते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस अभी इसको नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सर्टिफिकेशन कोर्स है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको एक्चुअल साइंस में डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करें। नेक्स्ट, तकनीकी लेखन और विज्ञान पत्रकारिता। देखो, ये अभी जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी जिस तरह से हमारा डिजिटल मीडिया में वीडियोस बन रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इनकी डिमांड भी बहुत बड़ी है कि कोई सिंपल भाषा में, सरल भाषा में किस तरह से टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर पाए। तो अब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो जाएंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल राइटिंग में किस तरह से लिखी जाती है। एमएससी इन साइंस कम्युनिकेशन, की साइंस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें होती है उनमें मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स होता है। एंट्रेंस एग्जाम मोस्टली जो होता है वो आपके जो बोर्ड्स के मार्क्स होंगे उसके आधार पर होगा, और कुछ कुछ कॉलेज इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है जो ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जिनमें आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। अब फिर से वही बात है कि अगर लिखने में आपकी रुचि है, किसी चीज को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन लोगों की भी डिमांड अभी बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर मैं वही कहूँगा कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। यहाँ पर हम लोग हल्का फुल्का आइडिया दे रहे हैं कि किस किस दिशा में आप लोग जा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको रुचि लगती है तो उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। ठीक है, खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी, ये बहुत अच्छा एक फील्ड है। जो लोग फिजिक्स में खास करके रुचि रखते हैं वो इसमें आगे परस्यू करते हैं। कुछ कुछ आईआईटी एनआईटीज में इससे रिलेटेड कोर्स होते हैं, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इसको करवाती हैं। एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी यानी 5 साल का कोर्स होता है, या सीधा एमएससी 2 साल वाला भी आप कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम होते हैं, जेस्ट, केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, और आईआईएससीआर अपना खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में है, और प्राइवेट कॉलेजेस इसमें नहीं है। मेजर जो भी करवा रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही करवा रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक ये क्या बोलते हैं, क्यूरियस फील्ड है, जिसमें अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्रह्मांड में आपका रुचि है, और आप चीज़ों को जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस दुनिया की शुरुआत हुई और आगे क्या होने वाला है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये फील्ड है।
यहाँ पर भी आप लोग अपना करियर जो है बना सकते हैं, इस दिशा में भी आप लोग जा सकते हैं। फिर से ये सारे के सारे जो अभी तक हमने डिस्कस किए, एक मोटा मोटा हमने बताया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोग जा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी रुचि है तो फिर उसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनमें से हर एक फील्ड पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग उस वीडियो को देखकर एक अच्छा अनुमान लगा सकें कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी होगी, क्या और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, किस तरह से एडमिशन लिया जाता है, कितनी फीस होती है और आगे कैरियर पाथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं हम लोग। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ फील्ड हैं जो आपको लगता है कि पीसीएम के बाद की जा सकती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप एक डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं कि सर इसके बारे में आप पूरा विस्तार से बताइए कि इसमें कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है और किस तरह से पहुंच सकते हैं उस कॉलेज तक, उस डिग्री तक, तो वो भी आप कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लाने की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।